हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जीबीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। तो आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग बीच आ चुका है। बिंदुओं -3, 7 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे बनाते हैं वो समझिए। सबसे पहले इस बिंदु का नाम देंगे और इस बिंदु का नाम देंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु, इस बिंदु को मान लेते हैं P -3, 7 तथा इस बिंदु को मान लेते हैं Q 2, -3। ठीक है, देखिए इस बिंदु को P माने हैं और इस बिंदु को Q माने हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले x1, x2 और y1, y2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए ये मेरा x1 है और ये x2 है, ये मेरा y1 है और ये मेरा y2 है। ठीक है, तो देखिए x1 ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x1 का वैल्यू कितना है -3, तो -3 और x2, तो देखिए ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2। अब देखिए ये मेरा y1 है, तो y1 का वैल्यू कितना है 7 है, 7। और ये देखिए मेरा y2 है, तो y2 का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए x1, x2, y1, y2 का वैल्यू लिख चुके हैं। अब लगाएंगे हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये P और Q है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है ना, तो PQ, तो PQ के बीच की दूरी निकालना है। तो बैठाएंगे यहाँ पर दूरी सूत्र। क्या होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए PQ, अब देखिए यहाँ पर x2 है ना, तो x2 वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। x1 है, तो x1 का वैल्यू क्या है देखिए 3 है ना, -3 है ना, तो यहाँ पर हम -3 देंगे। लेकिन देखिए चिन्ह अगर डबल होगा ना, तो यहाँ आप डाल दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, प्लस है, प्लस चिन्ह। देखिए y2 है, तो y2 का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पर -3, ये माइनस का माइनस देंगे। ये y1, तो y1 का वैल्यू क्या है देखिए, तो 7 है, तो 7 देंगे और ये स्क्वायर है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगा माइनस को समझना। ठीक है, देखिए x2 वैल्यू है 2, तो 2 लिखे, माइनस है तो माइनस दिए। लेकिन x1, तो x1 का वैल्यू -3 है, तो -3। यदि चिन्ह डबल रहेगा ना, तो आप डाल दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, PQ बराबर, देखिए क्या होगा PQ बराबर यहाँ पर, तो देखिए 2 का 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है प्लस, तो यहाँ प्लस दे देंगे, प्लस। अब देखिए माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह क्या होता है, माइनस ही होता है। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और हाँ यहाँ भी स्क्वायर देंगे। छूट रहा मेरा स्क्वायर, यहाँ पर यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, PQ बराबर, देखिए अब ये प्लस प्लस जुड़ता है लेकिन चिन्ह प्लस नहीं होता है। अब देखिए ये माइनस है ना, तो इसको गुना में लिखेंगे कई बार, 2 बार लिखेंगे। -10 को गुना में क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। -10 है, पावर 2 है ना, तो इसको लिखेंगे गुना में 2 बार। -10 गुने -10, तो 10 ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 100 और माइनस प्लस। अब देखिए PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर क्या होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे। ये 5 है, यहाँ 2 है ना, तो 5 को लिखेंगे गुना में 2 बार। पावर जितना रहेगा उसको हम गुना में उतना बार लिखेंगे। तो यहाँ पावर 2 है ना, तो 5 को गुना में लिखेंगे 2 बार, मतलब 5 गुने 5, तो क्या होगा 5 25, ये हो जाएगा 5 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, आइए इधर बनाते हैं। देखिए PQ बराबर √100, ये 25 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 और 100 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125 होगा। अब 125 को हम क्या है गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं गुणनखंड। 125 को देखिए 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 25 25, फिर 5 से कटेगा 25 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर PQ बराबर
5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, आया ये। अब देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर, तो देखिए यहाँ लगाइए जोड़ा लगाइए, इसका जोड़ा नहीं है तो जो जोड़ा लगता है वो बाहर आ जाएगा, जो जोड़ा लगेगा वो बाहर आ जाएगा, और ये जोड़ा नहीं लग रहा है इसका तो ये 5 अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये 2 में से एगो 5 बाहर आ जाएगा और ये 5 अंदर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हुआ इतना, इकाई लिख देंगे यहाँ पर, इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मैं सिर्फ यहां डिजिट चेंज करूंगा, यहां पर देखिए 0 0 तथा 36 15 36 15 0 0 36 15 के बीच की दूरी निकालना, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ये मेरा हो गया दूसरा एग्जांपल, ठीक है। उसी प्रकार से बनाएंगे ये भी क्वेश्चन। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो फिर लिखेंगे, माना दिए गए बिंदु, इस बिंदु को P मान लेते हैं, P 0 0 तथा इस बिंदु को मान लेते हैं Q 36 15, ठीक है। अब देखिए एक बिंदु मेरा P, इसको P मान लिए, इस बिंदु को हम Q मान लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि दूरी सूत्र अप्लाई करने से पहले x1 और x1 x2 y1 y2 का वैल्यू हम लिख लेंगे। तो x1 कितना है, x1 0 है तो 0। अब x2 क्या है, देखिए तो ये x1 है और ये x2 है, तो x2 कितना है 36 है ना, 36। y1 ये देखिए y1 है y2 है, तो y1 कितना है 0 है। और देखिए y2, तो y2 कितना मेरा 15 है। भूलेंगे नहीं, देखिए ये x1 x2 y1 y2, तो यहाँ वैल्यू हम लिख लिए, बस वैल्यू लिख लिए और दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए PQ के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो PQ बराबर, अब बैठा देंगे दूरी सूत्र का फॉर्मूला। तो क्या होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर, y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, PQ बराबर, देखिए आप समझिए इसको, देखिए x2 है तो x2 वैल्यू है कितना 36 है, तो यहाँ पर हम 36 लिखेंगे, माइनस है माइनस। और देखिए x1 है तो x1 का वैल्यू कितना है 0, तो आप यहाँ 0 लिखिए, ये स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, ठीक है। ये y2 है ना, तो y2 का वैल्यू कितना है 15, तो आप यहाँ पर 15 लिखिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। ये y1 है तो y1 का वैल्यू देखिए कितना है 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। PQ बराबर क्या होगा, ये 36 में 0 गया कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है, 36 बचेगा। और 15 में 0 गया कितना बचेगा 15 बचेगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए PQ बराबर, अब 36 को 36 से गुना करेंगे, 36 को 36 से गुना करें कितना आ जाएगा 1296, और 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 225। 36 को 36 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1296, और 15 को 15 से, देखिए ये 36 है ना, पावर 2 है तो इसको गुना में हम 2 बार लिखेंगे। देखिए 36 गुने 36, आप इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 1296। और देखिए 15 को लिखेंगे 2 बार, 15 गुने 15 2 बार क्यों लिख रहे हैं, चूंकि पावर 2 है इसलिए गुना में इसको लिखेंगे 2 बार, यहाँ पावर 2 है इसलिए इसको गुना में लिखेंगे हम 2 बार। तो 36 को 36 से गुना किए कितना आया 1296, 15 को 15 से गुना करेंगे कितना आएगा 225, ठीक है। अब क्या करेंगे PQ बराबर
ये 1296 और 225 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 1296 और 225 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना। 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11 घात वाला 12 2 हाथ में 1, 2 2 4 घात वाला 5 और यहाँ पर 1, कितना आया 15 21 आया। कितना आया 15 21 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये 15 21 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 15 21 को गुणनखंड करेंगे, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और देखिए 3 से 15 हो गया ही। अब डबल अंक लेंगे, बैठाएंगे 0 यहाँ पर और 3 7 21। ठीक है, फिर देखिए ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 3 एकम 3, देखिए काट रहे हैं, 3 एकम 3, यहाँ बचा कितना 2 और 0, 3 6 18 2 और 27, 3 9 27। ठीक है, और ये फिर डाल कटेगा, 13 से कटेगा, 13 तिहाई 69। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 21 का गुणनखंड कितना आया, 3 3 13 13 आया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये 13 है। अब देखिए पी क्यू बराबर, पहले लगाएंगे जोड़ा, जो देखिए जोड़ा लग गया रे, तो 2 3 में से 1 3 लेंगे, ये भी जोड़ा लग गया तो 2 को 13 में से 1 को 13 लेंगे, ये भी बाहर निकल गया और ये भी बाहर निकल गया। ठीक है ना, 3 है ये। पी क्यू बराबर गुना कर देंगे, क्या करेंगे इसको, ये 3 है, 33 क्या हो जाएगा, ये 39 इकाई। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आइए समझते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैं इसलिए बता रहा हूं एग्जांपल देकर के 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से समझ जाए। तो आइए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे, बस सिर्फ यहां पर हम डिजिट चेंज कर देते हैं। अगर यहां पर बिंदु का नाम दिया हुआ है 2 3, ठीक है 2 3, इस बिंदु का देखिए बी नाम दिया हुआ है 4 1, ठीक है 4 1, तो उसी प्रकार से बनाएंगे इस क्वेश्चन के भी। ठीक है, जिस प्रकार से पहला बनाए दूसरा बनाए उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए फिर से समझते हैं। एक लास्ट एग्जांपल है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना दिए गए बिंदु, माना तो नहीं लिखेंगे चूंकि यहाँ पर बिंदु का नाम दिया हुआ। ठीक है, लिखेंगे दिए गए बिंदु ए 2 3 तथा बी 4 1। ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहां पर x1 x2 y1 y2 का वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए x1, तो x1 क्या है मेरा 2, x2 तो x2 मेरा क्या है 4, फिर देखिए y1 तो y1 का वैल्यू कितना है 3, फिर देखिए y2 तो y2 वैल्यू कितना है 1। ये मेरा देखिए फिर से x1 x2 y1 y2। ठीक है ना, आप देख रहे हैं। चलिए अब लगाएंगे यहाँ पर दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हमको निकालना है ए बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर, अब यहाँ बैठा देंगे फॉर्मूला x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर, अब देखिए x2 है ना, x2 है तो मेरा x2 वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। x1 तो x1 का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए y2 तो y2 वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 माइनस, और देखिए y1 है तो y1 का वैल्यू कितना है 3 है, 3 यह स्क्वायर है तो हम देंगे स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर, अब 4 में 2 गया तो 2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अब 1 में 3, ये प्लस है ये माइनस है
तो प्लस माइनस क्या होता है, घटता है ना, तो घटा देंगे। 3 में 1 गया तो बचेगा 2, लेकिन याद रहे जो रहता है बड़ा उसका चिन्ह लिखते हैं, तो बड़ा है 3 चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। घटने के बाद में चिन्ह उसका लिखते हैं जो अंक बड़ा होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर देंगे स्क्वायर, ठीक है। ए बी बराबर, अब देखिए इसको हम गुना में लिखेंगे 2 बार, क्योंकि पावर 2 है ना, तो 2 को लिखेंगे गुना में 2 बार लिखेंगे, 2 बार, तो कितना 2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस से प्लस। अब देखिए इसको भी गुना में लिखेंगे हम 2 बार, -2 गुने -2, तो क्या 2 दूनी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां समझिए ए बी बराबर, ठीक है। तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ 8 लिखेंगे। ए बी बराबर, अब 8 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 8 को, तो 2 चौके फिर 2 दूनी, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2। अब क्या करेंगे, लगाएंगे जोड़ा, ए बी बराबर, जोड़ा लगाएंगे। देखिए जोड़ा लग गया, तो जो जोड़ा लग गया वो बाहर रहेगा, और जो जोड़ा में नहीं है वो अंदर रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर इतना इकाई हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हुआ, 2√2 इसका आंसर आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, और मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।